दोस्तों, साल था 2017, सितंबर का महीना। मुंबई की एक अदालत में एक छोटी सी कंपनी के वकील खड़े थे। सामने था महाराष्ट्र सरकार का पूरा कानूनी तंत्र। आरोप था ये कंपनी जुआ चलाती है, ये कंपनी भारत के युवाओं को बर्बाद कर रही है और अगर ये केस हार गई तो एक ऐसा साम्राज्य खत्म हो जाता जिसने बाद में 75,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन छुई। वो कंपनी थी ड्रीम 11। लेकिन दोस्तों, असली सवाल ये नहीं है कि ड्रीम 11 वो केस जीती या हारी। असली सवाल ये है, एक ऐसी कंपनी जिसे शुरुआत में हर बड़े इन्वेस्टर ने ठुकरा दिया, जिसे सरकार ने बंद करने की कोशिश की, जिस पर जुए का आरोप लगा, वो कंपनी आज आईपीएल की ऑफिशियल फैंटेसी गेमिंग पार्टनर कैसे बन गई। ये कहानी सिर्फ एक ऐप की नहीं है, ये कहानी है भारत के सबसे बड़े खेल, सबसे बड़े पैसे और सबसे चालाक दिमाग की। लेकिन इसे समझने के लिए हमें वापस जाना होगा साल 2008 में। हर्ष जैन, मुंबई का एक 20 साल का लड़का, आईआईटी बॉम्बे का स्टूडेंट। उसे क्रिकेट से प्यार था, लेकिन उससे भी ज्यादा प्यार था डेटा से, स्टैटिस्टिक्स से और फैंटेसी स्पोर्ट्स से। अमेरिका में फैंटेसी फुटबॉल एक बड़ा बिजनेस था। हर्ष ने सोचा, भारत में यही क्रिकेट के साथ क्यों नहीं। उसने अपने दोस्त भावित शेठ के साथ मिलकर ड्रीम 11 की नींव रखी। शुरुआत बेहद मामूली थी, एक छोटी सी वेबसाइट, मुट्ठी भर यूजर्स। लेकिन प्रॉब्लम बड़ी थी। भारत में फैंटेसी स्पोर्ट्स का कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं था और जहां लॉ चुप हो वहां दुश्मन बोलने लगते हैं। दोस्तों, आप सोचिए, एक तरफ था एक स्टार्टअप जो कह रहा था ये स्किल का खेल है, दूसरी तरफ थी एक पूरी व्यवस्था जो कह रही थी ये जुआ है। पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867, हाँ, अंग्रेजों का बनाया हुआ 157 साल पुराना कानून। इसी कानून की आड़ में ड्रीम 11 को बार बार निशाना बनाया गया। 2017 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में केस हुआ, फिर महाराष्ट्र में केस हुआ, फिर राजस्थान में। हर बार एक ही सवाल, क्या ये स्किल है या लक। ये कोई साधारण कानूनी लड़ाई नहीं थी, ये एक ऐसी लड़ाई थी जो तय करने वाली थी भारत का पूरा फैंटेसी गेमिंग और ऑनलाइन स्पोर्ट्स बेटिंग का भविष्य। और इस लड़ाई में ड्रीम 11 अकेली नहीं थी, उसके पीछे खड़ा था अरबों का इन्वेस्टर पैसा और सामने खड़ा था एक ऐसा कानूनी तंत्र जो इंटरनेट का नाम भी नहीं जानता था। दोस्तों, हर कामयाब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब लगता है अब सब खत्म। ड्रीम 11 के लिए वो मोड़ आया 2017 में। राजस्थान हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया, फैंटेसी स्पोर्ट्स को गैम्बलिंग की श्रेणी में रखा। कंपनी की ऑपरेशंस पर खतरा मंडराने लगा, इन्वेस्टर्स घबराए, टीम डरी। और उसी वक्त बाहर से एक और तूफान आ रहा था। बीसीसीआई खुद क्रिकेट ब्रॉडकास्ट राइट्स और स्पॉन्सरशिप को लेकर बड़े बदलावों की तैयारी में था। अगर कानूनी अनिश्चितता बनी रही तो कोई बड़ा ब्रांड ड्रीम 11 को छूता नहीं। ये कहानी का सबसे अंधेरा पल था। लेकिन दोस्तों, अंधेरा जितना गहरा, उजाला उतना तेज। 2017 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना, फैंटेसी स्पोर्ट्स एक स्किल बेस्ड गेम है, ये गैम्बलिंग नहीं है। जज ने स्पष्ट किया, इसमें प्लेयर को स्टैटिस्टिक्स जाननी होती है, टीम कंपोजिशन समझनी होती है और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने होते हैं। ये रट्टा नहीं, दिमाग का खेल है। ये वो टर्निंग पॉइंट था। इस एक फैसले ने ड्रीम 11 की लीगल पोजीशन को मजबूत किया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस इंटरप्रिटेशन को सपोर्ट किया और फिर जो हुआ वो भारतीय स्टार्टअप हिस्ट्री में दर्ज हो गया। टेंसेंट ने इन्वेस्टमेंट किया, स्टेडव्यू कैपिटल आई, कलारी कैपिटल आई। 2019 में ड्रीम 11 भारत का पहला गेमिंग यूनिकॉर्न बन गया, 1 बिलियन रुपए वैल्यूएशन। वो कंपनी जिसे एक दशक पहले इन्वेस्टर्स ने रिजेक्ट किया था। दोस्तों, अब आता है वो हिस्सा जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। आईपीएल 2020। कोविड की वजह से आईपीएल यूएई में हो रहा था और बीसीसीआई को एक नया टाइटल स्पॉन्सर चाहिए था क्योंकि चीनी कंपनी वीवो को पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हटाया गया था। उस वक्त ड्रीम 11 ने वो डील साइन की जो पूरी इंडस्ट्री को हिला गई। 222 करोड़ रुपए में ड्रीम 11 बनी आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सर। वही ड्रीम 11 जिसे 2008 में किसी ने सीरियसली नहीं लिया, वही ड्रीम 11 जिस पर अदालतों में जुए का आरोप लगा था, वही ड्रीम 11 जो एक दशक तक लीगल बैटल्स लड़ती रही। आज उसका नाम आईपीएल के साथ था।
ये इत्तेफाक नहीं था दोस्तों, ये एक कैलकुलेटेड, पेशेंट और लीगली साउंड स्ट्रैटेजी की जीत थी। दोस्तों, ड्रीम 11 की कहानी सिर्फ एक कंपनी की सफलता नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जो पुराने कानूनों और नई टेक्नोलॉजी के बीच रास्ता निकालना सीख रहा है। ये उस युवा भारत की कहानी है जो क्रिकेट को सिर्फ देखता नहीं, उसमें पार्टिसिपेट करता है। लेकिन एक सवाल आज भी बहस में है, क्या फैंटेसी गेमिंग सच में स्किल है या ये एक बहुत चालाक तरीके से लीगली रैप किया हुआ जुआ है? 75,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन वाली कंपनी पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि भारत की असली कहानियां यहीं मिलती हैं। जय हिंद।